क्या बात करें आप लोगों से किस विषय पर आज। अफ्रीका कल हो रहा था, तो एक दिन यूरोप और एशिया भी सुन लो थोड़ा थोड़ा सा। जब थोड़ा ही सुनना है आज भर, थोड़ा चल के यूरोप भी है। हाँ हाँ, मंडे को शाम में होगा। नया बैच, नया आगाज, नया शंखनाद, सब जो है होगा उसी दिन से। ठीक है। क्या हो गया? टीचर का आज एग्जाम हो रहा है। कल रात भर वाला लाइव भी नहीं था मेरा, उतर गए कल 8 बजे तक खत्म कर दिए। और जाके बहुत सुकून से सोए रात में। बहुत दिन हो गया था सोए हुए। आप लोग में झारखंड वगैरह कोई नहीं दे रहा है? झारखंड नहीं दे रहा है सब? क्यों? क्यों नहीं दे रहे हैं? झारखंड पीसीएस भरना चाहिए ना। कल कल एग्जाम है झारखंड का। पर, परसों 17 को, कल सब प्लान कर जाएगा। 17 को एग्जाम है झारखंड का। देना चाहिए कि नहीं? जब बिहार दे रहे हैं तो झारखंड भी देना चाहिए था ना। चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों से यूरोप पर। जितना आज हो सकेगा, ठीक है, उतना बात आपसे कर ही लेंगे। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो यूरोप क्या है? विश्व सुनो, क्षेत्रफल के दृष्टि में सिर्फ ये अमेरिका से बड़ा है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। दूसरा सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दिख गया सबको? सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप का क्या स्टेटस है कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। स्टेटस कहाँ है इसका? एक बार लोकेशन देख लेना। लोकेशन, फटाफट लोकेशन चेक करिए। अटलांटिक महासागर, फटाफट फिजिकली लोकेशन चेक कर लो। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, देखा ना? मतलब वैसे ही जैसे हर बार बाउंड्री बांधते हैं। वेस्टर्न साइड में एशिया, वेस्टर्न साइड में एशिया, साउथ में अफ्रीका, नॉर्थ आर्कटिक ओशियन,
आर्कटिक ओशियन, ठीक है सबको, ये दिखा। अच्छा, सबसे ऊपर में देखना, इसका नॉर्दर्न पॉइंट रूडोल्फा रूसी संघ का हिस्सा है। सबसे नॉर्दर्न में ओस्ट्रो रूडोल्फा, फटाफट हाईलाइट करते चलना है, हाईलाइट करते चलना है। हाईलाइट नहीं करिएगा तो फिर गवा हो जाएगा, फंस जाइएगा, और फंस जाएंगे तो दिक्कत होगा, दिक्कत होगा तो कैसे निकल पाइएगा। नहीं मिला। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट में पॉलिटिकली मिलेगा, ये पॉलिटिकली मिलेगा। फिजिकली जब ढूंढना हो तो नदियों को ढूंढेंगे, पर्वत को ढूंढेंगे, पहाड़ को ढूंढेंगे, खाड़ी ढूंढेंगे, इन सब चीज़ों को ढूंढेंगे फिजिकली, इनको ढूंढेंगे फिजिकली, ठीक है। पॉलिटिकली एक तरफ से निकाल के देखते चलो। चलो आइसलैंड को ढूंढो, फटाफट चलते जाओ। सबसे इसका नॉर्थ वेस्ट में एक कंट्री आइसलैंड दिख रहा होगा, वहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। आइसलैंड दिख रहा होगा, दिखा आइसलैंड सबको, नॉर्थ वेस्ट में आइसलैंड। फिर पॉलिटिकल ढूंढना है, जब भी देश का नाम रखे तो कहाँ जाइएगा, पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल में जाइएगा। आइसलैंड सबको मिल चुका होगा। आइसलैंड, आइसलैंड को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप, मध्य रात्रि के सन का द्वीप, मिडनाइट सन आइलैंड, मिडनाइट सन आइलैंड। वहीं पर एटलस में लिखो, अब समय ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं है अलग पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा सा वहीं पर लिखते जाइए। ये मैडम आप एसडीएम की यात्रा पर हैं, अब ऐसा प्रश्न न पूछें, है कि नहीं है। यार क्या लिखे, जो हम बोले हैं उसको फटाफट लिख देना है। क्या लिखना था, मध्य रात्रि का जो है सूर्य का द्वीप लिखना है, मिडनाइट सन आइलैंड, मिडनाइट सन आइलैंड, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप लिखना है, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप लिखना है, मिडनाइट सन आइलैंड, मिडनाइट सन आइलैंड लिखना था, ठीक है सबका। मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप, जानते हो क्यों कहते हैं इसको। अब बहुत जैसे वहां सर्दी के दिनों में कई कई रातों तक रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है, पूरे रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। विश्व का कौन सा देश है जहां रात्रि में सूर्य देखा जाता है, आइलैंड में। वो रात्रि में भी जो है सूर्य का प्रकाश वहां दिखते रहता है, इसलिए उसको मिडनाइट का देश बोला जाता है। सुनो, एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वहाँ एक भी विशेषता है कि आइसलैंड में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो रिवर्स है। नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की संख्या से, महिलाएं जो है पुरुष से, जेंट्स से कम है। ये एक बहुत बड़ा संकट के रूप में देखा जा रहा है, और इसके बहुत सारे दोष भी हैं। दोष क्या है, फीमेल विवाह, अनमैच मैरिज, उसके बाद फीमेल विवाह के बाद जो है मतलब कम उम्र में लड़कियों का विवाह होना। पता है जब भाई एक गैप बढ़ता जाएगा तो गैप को भरने के लिए क्या उपाय है, तो न चाह करके भी कम उम्र में से लड़कियों का विवाह होता रहेगा, होता रहता है, नहीं होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ क्या है, महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम है, ठीक है, आइसलैंड में। तो एक ऐसी भी चीज़ है कि बहुत सारे यूरोपीय देशों को वहाँ ऑफर है कि अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आकर के विवाह वाह करिएगा तो सरकारी नौकरी व्यवस्था हाफ जाप सब आपको मुफ्त में मिलेगा, है कि नहीं है। अब बिहारियों को ये सुविधा नहीं है, नहीं तो कुछ सोच लेगा सब कि चलो तब यहाँ बेकार है कंपटीशन की तैयारी करना, उसी कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं, पैदल चल देगा, नहीं है ये सुविधा बिहार वाले को नहीं है। हाँ, हमने क्या चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए कि एक जो है बढ़िया से, बिहार के बच्चों में क्या रुचियाँ रहती है कि एक बढ़िया से सुघर कन्या से विवाह हो जाए, एक नौकरी मिल जाए, जीवन का सारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वहाँ राजधानी कहाँ है इसका, रेकजाविक, रेकजाविक या रेकजाविक, दिखा सबको। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है, नॉर्दर्न कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, नॉर्दर्न कैपिटल है।
उत्तरतम राजधानी है, उत्तरतम राजधानी है, विश्व का सबसे नॉर्दर्न कैपिटल है, उत्तरतम राजधानी है, नॉर्दर्न कैपिटल उत्तरतम राजधानी है। ठीक है। आइसलैंड का पतन भी है, जहाँ से जहाज वगैरह जाते रहते हैं। बाकी वहीं पर नॉर्वेजियन सी दिख रहा होगा, नॉर्वेजियन सी होगा, थोड़ा सा नॉर्वेजियन सी को नहीं है क्या, सब जितना मैं लोकेट करा रहा हूँ सब एकदम आज मोटा मोटा है और सब आपको दिख रहा होगा। नॉर्वेजियन सी की स्टेटस आपको दी गई होगी, आइलैंड की वो स्थिति बनती है। ठीक है। आगे डेनमार्क है, डेनमार्क सबको दिखा डेनमार्क। देखिए भाई मेरे प्यारे भाई, आज भर सबका गलती माफ है। अगले दिन जब क्लास में आइएगा तो एकदम क्लास से 2 मिनट पहले मैं हाजिर रहता हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए नया वाला बैच में, तो कहीं से चांद पर से क्यों ना आना पड़े। नया वाला बैच 3 बजे से है ना, 2:55 में एंट्री कर जाइए, कोई उपाय नहीं है, 2:55 में एंट्री कर जाइए, नहीं तो पूरे क्लास के सामने आपको सुनना पड़ सकता है कुछ मीठी मीठी बातें हमारी, जो हो सकता है अच्छी ना लगे किसी को। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपके घर से हमको कोई जो है न्योता थोड़े चलाना है कि खराब लगेगा तो न्योता छूट जाएगा। छूट जाए क्या, छूट जाए, दिक्कत क्या है भाई, लेकिन क्यों हम जाएं अपना कर्तव्य से विमुख होने के लिए। बहुत अच्छा, चलो आगे। डेनमार्क, डेनमार्क सबको दिख रहा होगा, डेनमार्क की राजधानी और हाँ कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। भाषा कौन सी है डेनमार्क में, डेनिश भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, डेनिश, डेनिश भाषा बोलते हैं, डेनिश भाषा बोलते हैं। डेनमार्क के जस्ट उत्तर में देखिएगा नॉर्दर्न सी होगा, उत्तरी सागर, वहीं पर बाल्टिक सागर होगा, एक तरफ बाल्टिक सी नहीं है क्या, सब हाईलाइट करते जाओ, बहुत काम की बातें हैं। बाल्टिक सी होगा, स्कैंडेविया देशों में सबसे छोटा देश है, यहीं पर जॉटलैंड प्रायद्वीप, जॉटलैंड आइलैंड, जॉटलैंड आइलैंड, जॉटलैंड, फुनेन, जीलैंड और बर्नहोल्म, कुछ नाम मिला, ये दिख रहा होगा जॉटलैंड वगैरह, नहीं है क्या, नहीं, फिजिकल में जाके देखो जॉटलैंड आइलैंड लिखा होगा, जॉटलैंड आइलैंड मिलेगा कैसे नहीं, जब हम पढ़ाए ना मिले, फिजिकल में जाके देखिएगा, आइलैंड कहाँ खोजिएगा। आज तक ही सब लड़की पूछती है कि कहाँ है, जब भी आइलैंड खोजवाएं, माउंटेन खोजना हो, जो है डेजर्ट खोजना हो, तो कहाँ चलोगे, फिजिकल में ना। चलिए, संकल्प करने के बाद भी अब्सेंट कर ही गए। चलिए, वो तो खैर अकस्मात घटनाएं हैं, होती रहती है, कोई बात नहीं, होते रहेगा। कौन जानता है कि आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सामने मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए वैसी चीजों पर सोचना ही नहीं है। क्या बोला जाए आपको, आप ही बताइए। अरे उससे क्या मतलब, मैंने हम क्या बोले आपको, ये बताओ। हाँ, इतना अच्छा तरीका से तो नहीं बोलते हैं कि इतना लेट हो गया तो क्या कर रही थी, बताओ, हमारे गेस्ट है कि इतना अच्छा से बोलेंगे जी। तो पैदल भागो, दौड़ के भागो, उड़ के आओ, उड़न पड़ी बनो, वैसे नहीं चलेगा। सब आज सोच के कॉपी के पेज पर लिख लेना कि 3 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, मतलब आपको 2:55 तक एंट्री मारना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आएंगे, फास्टिंग चल रहा है रमजान का, तो 6:15 में जो है रोजा तोड़ने का समय है। 6 बजे नहीं है, हम गूगल मारते हैं, मेरा बहुत सब हित मित्र दोस्त सब इस्लाम धर्म से है। दिल्ली में 6:15 चल रहा है। हाँ हाँ, वो हमको पता है, रोज 1 मिनट जो है घटते जा रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है ना। हाँ चलो छोड़ो, हाँ सुबह वाला में घट रहा है, असम वाला में बढ़ेगा। थोड़ा सा नीचे से इसमें एक बोतल पानी लेके आ जाइए, जाइए। क्या बोला लो,
अच्छा हम बात करेंगे फिर से। चलो डेनमार्क, डेनमार्क को देखना, डेनमार्क को देखना, डेनमार्क को देखना। सर डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कहाँ राजधानी है इसकी? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। जोर से बोलना है, राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को कहते हैं बाल्टिक की कुंजी। क्या कहा जाता है? की ऑफ बाल्टिक। कोपेनहेगन को क्या बोलते हैं? की ऑफ बाल्टिक, बाल्टिक की कुंजी। क्या बोलते हैं? बाल्टिक की कुंजी। कुंजी बहुत बढ़िया शब्द है, देखा है ना? हाँ, एक दिन पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पर कि रिश्ते निभाना ताला से सीखो, टूट जाता है लेकिन चाबियां नहीं बदलता। हम कहे यहीं पढ़ पढ़ के तो विद्यार्थी सब जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट हो गया है कि नहीं है? पढ़ रहे थे हम भी ऐसे ही। चलो क्या बोलते हैं इसको? ये सब आइलैंड है, आइलैंड है जो पढ़ा रहे हैं उस पर एकदम फोकस करिए। चलो, बाल्टिक की कुंजी, बाल्टिक की कुंजी। डेनमार्क सबसे फेमस है किस मामले में? सर कहिएगा कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन में हाईएस्ट है, मिल्क प्रोडक्शन में उच्च स्थान पर है। डेनमार्क की विशेषता क्या है? मिल्क प्रोडक्शन में, दुग्ध, दुग्ध उत्पादन में पीक पर है, दुग्ध उत्पादन में हाईएस्ट है, दुग्ध उत्पादन में हाईएस्ट है, दुग्ध उत्पादन में हाईएस्ट है, नंबर 1 है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। दिक्कत किसी को? डेनमार्क दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। आगे बढ़ो, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे राजधानी दिख रहा होगा ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, 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 ओस्लो। ओस्लो दिख गया ओस्लो सबको? अच्छा, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये ओस्लो पोर्ट भी है, ओस्लो पोर्ट भी है, ओस्लो पोर्ट भी है, ओस्लो पोर्ट भी है। नार्विक सबको दिख रहा होगा, नार्विक, नार्विक, नार्विक पतन। कुछ भी नहीं पढ़ना है नार्विक में, समय कम है इसलिए तेज बढ़ते जाना है। ट्रांडेम, ट्रांडेम एक कंट्री दिख रहा होगा, ट्रांडेम, ट्रांडेम। नहीं दिखा? एस्टेवेंजर उसी नॉर्वे में सटा हुआ, जो सागर से सटा हुआ एक नगर है, पतन है, एस्टेवेंजर। दिखा कि नहीं? एस्टेवेंजर। ये नॉर्वे इतना छोटा सा देश में है, उसी में नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एस्टवांजर है, वही है एस्टवांजर, एस्टवेंजर, 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 एस्टवेंजर करके लिखना। सुनो, किस लिए फेमस है? कॉड मछली के लिए, कॉड मछली के लिए। कौन सी मछली पाई जाती है यहाँ पर? कॉड मछली। एस्टवेंजर फेमस है किस लिए? कॉड मछली के लिए, कॉड मछली के लिए, कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है, कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है, कॉड मछली के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य, मत्स्य उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। लिख रही है, पढ़ नहीं रही है? मछली उत्पादन में यूरोप में शीर्ष स्थान पर है, यूरोप में शीर्ष स्थान पर है। कॉड मछली के उत्पादन होता है। ये हो गया नॉर्वे। क्या हो गया? टाइम, टाइम कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे भाई, चिंता मत करो। जब हम हैं तो फिर कोई गम नहीं है, हम घर से बुला लेंगे सबको, चिंता काहे करता है? ठीक है, आज मैं बात कर लूंगा, चिंता मत करो। आज मैं बात कर लूंगा निश्चित रूप से। आपको मैंने वादा किया आपसे कि बात कर लूंगा, और मैं वादा फरोश इंसान नहीं हूं। अगर हमने कमिटमेंट कर दिया तो कयानात तक चलेगा ये वादा, ठीक है? चलो, हाँ बात तो वही बोल रहे हैं ना। चलिए, फिनलैंड को देख लो। वहीं पर एक देश दिख रहा होगा, एक कंट्री दिख रहा होगा, फिनलैंड है क्या? सबको दिखा फिनलैंड?
वो सब पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ। पहले फिनलैंड देख लो, एक एक करके देख लो। फिनलैंड देखना मेरे भाई, सबको फिनलैंड दिख रहा है? फिनलैंड दिख रहा है सबको? फिनलैंड की राजधानी कहाँ? हेलंसिकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलंस्की। हेलंस्की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलंस्की। फिनलैंड की राजधानी है हेलंस्की। एक वर्ड में लिखना है कि सर फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलंस्की। फिनलैंड की राजधानी है हेलंस्की। भाषा है फिनिश, भाषा वहां की फिनिश है, भाषा फिनिश है। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स, कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? झीलों का देश, झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश। फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। वही इस देश के उत्तरी भाग में आर्कटिक वृक्ष, आर्कटिक 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 सर्किल के अंदर पड़ता है। लिखा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा। हेलंस्की को एक बार देख लो। इसे कहते हैं उत्तर का श्वेत शहर। हेलंस्की फेमस है किस नाम से? श्वेत शहर के, श्वेत शहर के, उत्तर का श्वेत शहर, व्हाइट व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, उत्तर का श्वेत शहर, व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ। ये तुम क्या कर रही है? क्या लिख रही है? व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, क्या बोलते हैं उसको? व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ। यहां देखिए सबसे फेमस रहा है किस लिए? फर के एक्सपोर्ट के लिए, फर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, फर का एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फर जेलेंस्की, हेलेंस्की, जेलेंस्की नहीं हेलेंस्की, जेलेंस्की नाम रखिएगा तो कहां चल जाएंगे? हाँ हेलेंस्की, हेलेंस्की, हेलेंस्की। आगे बढ़ो, स्वीडन में चलना है। कहा? स्वीडन पर। किस पर बात करनी है? स्वीडन पर। स्वीडन में बात करेंगे थोड़ा सा, स्वीडन पर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल कहाँ है? स्कॉटहोम, स्कॉटहोम, स्कॉटहोम। स्वीडन की राजधानी स्कॉटहोम, स्टॉकहोम, जी हाँ स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम मिल गया सबको? इसे सागर का सौंदर्य कहा जाता है, क्वीन ऑफ ओशियन। जी हाँ, सागर का सौंदर्य कहा जाता है, सागर का सौंदर्य कहा जाता है। सागर, सागर का सौंदर्य, खूबसूरती, ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ ओशियन। और शब्द बोले, एक शब्दों के 20-25 बोल देंगे। इसे ब्यूटी ऑफ ओशियन, ब्यूटी ऑफ ओशियन, ब्यूटी ऑफ ओशियन कहते हैं। देखता है सबसे खूबसूरत लोग कहाँ के? इन्हीं यूरोपीय देशों में लोग, ठीक है। हाँ, कारण क्या है? भौगोलिक रूप से ये खूबसूरत है, ठीक है। भौगोलिक रूप से खूबसूरत क्या? ये सब ठंडे प्रदेशों के लोग हैं। यहाँ जो है ऐसे ही स्किन गोरा हो जाता है। और आज विश्व में मानक क्या रखा है कि जो गोरा है वही खूबसूरत है, सांवला वाला जो है हाँ उसको खूबसूरत में नहीं रखा है कि नहीं है? लेकिन ये बातें गलत है, ये बातें गलत है। इसको बदल देना चाहिए, इस चीजों को बदल देना चाहिए, नहीं है? राधा को भी सांवरे पसंद है कि नहीं है? छोड़ो, अब आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आए चलिए आगे बढ़ाएं। इसी में लिखिएगा, देखिएगा किरूना, किरूना, क्या लिखना है? किरूना, किरूना। जस्ट जहां आपने स्टॉकहोम को देखा है क्या? जी हाँ, किरूना एक नगर है। एक नदी मिलेगी वहीं पर, टार्ने नदी। कौन सी नदी है रे भाई? टार्नी, टार्नी। एक रिवर होगी टार्नी, जी हाँ। एक और छोटा सा नगर देखना है, एकिल एस्टुला, एकिल एस्टुला, एकिल एस्टुला,
एकिल एस्टुला, एकिल एस्टुला, जी हाँ, एक छोटा सा नगर है एकिल, एकिल एस्टुला। कौन सा नगर है? एकिल एस्टुला। कौन सा नगर है? नहीं है तो लिख लो वहीं पर, एकिल एस्टुला। इसे स्वीडन का शेफील्ड कहा जाता है, स्वीडन का शेफील्ड कहा जाता है, शेफील्ड, शेफील्ड, स्वीडन का शेफील्ड कहा जाता है, शेफील्ड, शेफील्ड ऑफ स्वीडन। वहां लिखा हुआ है एकिल, एकिल एस्टुला, एकिल एस्टुला, एकिल एस्टुला। शेफील्ड समझता है जी? ये शेफील्ड किसको कहते हैं? शेफ समझते हो? शेफ, शेफ नहीं जानते हो? शेफ माने सजाने वाला। शेफ किसको बोलते हैं? सजाने वाला। आज भी क्या बोलते हैं कि शेफ है। शेफ मतलब कौन सी है? सजाने वाला है। ये जो है फ्लावर शेफ है, फूल सजाने वाला है, उसी को शेफ बोलते हैं। तो स्वीडन का शेफ, शेफील्ड बोला जाता है किसको? एकिल एस्टुला को। क्यों बोला जाता है मेरे भाई? क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां सजावटी वस्तुएं ज्यादा मिलती है, तो शेफील्ड बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाइए। स्पेन, स्पेन, जी हाँ, राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, स्पेन की। भौगोलिक स्थिति गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के का लिखा है, बिस्के की खाड़ी। सबको मिल गया? बस लोकेशन देखते रहना है। जस्ट नीचे आइएगा, पुर्तगाल एक दिखेगा, पुर्तगीज, पुर्तगाल, ए पुर्तगाल, पुर्तगीज। सबको दिख गया पुर्तगाल क्या? जस्ट नीचे आना, पुर्तगाल मिलेगा, पुर्तगाल दिख रहा होगा। राजधानी कहाँ? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी लिस्गम। दो नगर देखिएगा, एक लिस्बन को और दूसरा पोर्टो को। दोनों के बारे में एक एक लाइन पढ़ना है, दोनों के बारे में एक एक लाइन। यहीं पर एक नदी मिलेगी, टागुस रिवर होगी। कौन सी रिवर मिलेगी? टागुस रिवर। कौन है? टागुस। हाँ, रोज बताते हैं कि गूगल ट्रांसलेशन फॉल्ट मारा है। ठीक है, फॉल्ट मारा है, क्योंकि सब जो है आज के समय में टाइपिंग कैसे चल रहा है, अंग्रेजी में लिख देता है और गूगल में ट्रांसलेट दे देता है। तो कभी टागुस का टेगुस, टागिस, टेकून कुछ मार लेता है सब। ठीक है, कोई बात नहीं, सुधारना नहीं है, पकड़ा जाएगा उतना ही से। चलिए आगे बढ़ो। कौन सी नदी है? टागुस नदी, टागुस रिवर, टागुस रिवर पर है। कौन सी रिवर है? टागुस रिवर पर है। वहीं पर देखिएगा पोर्टो, 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 पोर्टो एक नगर है, पतन भी है। पोर्टो, पोर्टो एक पतन भी है। पोर्टो एक पतन भी है, एक नगर भी है। पोर्टो एक नगर है, एक पतन है। पोर्टो क्या है? एक पोर्टो, ओ पोर्टो, आप पोर्टो नहीं है। हाँ देखिए, इनको देख गया। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक करते चलो। पोर्टो है, सबको दिख गया? आपको दिख रहा है कि नहीं? ए बात आपको दिख रहा है कि नहीं? ला पोर्टो, सुनो, इसे शराब, शराब, शराब पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इस पोर्ट को किस रूप में जाना जाता है? वाइन पोर्ट, वाइन पोर्ट के रूप में। वाइन पोर्ट के, शराब का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। वाइन पोर्ट कहा जाता है इसको। किस नाम से जानते हैं? वाइन पोर्ट के नाम से जानते हैं, वाइन पार्ट के पोर्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखो यूरोप शराब के मामले में बहुत संपन्न कंटिनेंट है, पता है ना आपको। यूरोप में अब बहुत सारे, यूरोप में बहुत सारे देश, अपने यहाँ देखो अब भारत यूरोप में कितना पिछड़ापन है। ये पिछड़ापन का अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि बहुत सब यूरोपीय देश अब शराब की सप्लाई पानी की सप्लाई की तरह कर रहा है।
पानी की सप्लाई मीन्स आपके घरों में जो है नल लगवा दिया है कि जितना जरूरत पड़े उसको निकाल लीजिए, महीना पर बिल देना पड़ेगा, रोज बिल नहीं देना है। कैसे देना है? महीना पर बिल देना है। अब नीतीश कुमार को ऑनलाइन बोल रहे हैं हम, दिक्कत नहीं ना होगा। अब नीतीश कुमार सर को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि शराब उतना ही खराब है तो विश्व के सबसे विकसित कंटिनेंट में इसका सप्लाई क्या किया जा रहा है इसे। दुखद बात है कि नहीं है? हाँ, दिक्कत अभी बात का है कि हमारे यहाँ का शराब बहुत खराब है। क्या जी? कैसे खराब है? शाम में निकाला, सुबह में पिला देता है। और उन शराबों को जानते हो, शराब की खूबसूरती कब बढ़ती है? चलो हटाओ, अब ऑन कर लिए, अब बातें नहीं। आइए, यहीं पर देखिएगा एक देश दिख रहा होगा, अंडोरा। सबको दिख रहा है क्या? अंडोरा। अब पुर्तगाल के कौन था? थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ दे, पुर्तगाल को थोड़ा हिस्ट्री से जोड़ दे। सुनो, थोड़ा सा इतिहास से जोड़ते चलो, माना कि समय कम है लेकिन हिस्ट्री इतिहास से जोड़ते चलो। पुर्तगाल, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों में कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया था? कई तारीख को? अरे याद नहीं है। वास्को डी गामा 19 मई को आया था अपने 4 जहाजों और 170 साथियों के साथ, जिसमें एक भारतीय भी थे, अब्दुल मुनीद गुजराती, इंडियंस थे उसके बेड़ा में। ठीक है, 170 लोगों का टीम था। जमोरिन ने तो उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन बाद में बहुत गरियाया जमोरिन उसको। पहले हाँ, कोई गेस्ट आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं ना, लेकिन जब गेस्ट का नेचर देख लेते हैं कि अरे बा, घर ही में आया, घर ही में मामला खराब कर दिया, तो उसको स्वागत करिएगा? उसको तो गवा कर देते हैं। ठीक है, चलो, यही कारण है कि अब देखो, ये सब जमोरिन से बहुत सब लोग सीख रहा है कि नहीं? लड़का सबको अब डेरा नहीं मिल रहा है, लॉज छोड़ करके घरों में कोई रखना चाहता है? बहुत दिक्कत है लड़कों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना। अंडोरा दिख रहा होगा, राजधानी कहाँ है? अंडोरे लाविले। राजधानी कहाँ है? अंडोरे, अंडोरे लाविले। राजधानी कहाँ है इसका? अंडोरे लाविले, अंडोरे लाविले राजधानी है। अंडोरे, अंडोरे लाविले। कैपिटल कहाँ है? अंडोरे लाविले, अंडोरे लाविले, 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 ये कैपिटल, कैपिटल है इसका। ठीक है, आगे बढ़ना। फ्रांस पर बात कर लेते हैं, सब पर एक एक मिनट बात कर लेना है आज। फ्रांस पर बात कर लेते हैं। फ्रांस दिख गया?
फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं अभी, क्योंकि इस साल भी हमारे जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे वो फ्रांसीसियन प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रॉन, एमेनुअल मैक्रॉन थे, एमेनुअल मैक्रॉन थे। फ्रांस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह एकमात्र यूरोपीय देश है जो आत्मनिर्भर है अपने खाद्यान्न के मामले में। कोई भी यूरोपीय देश खाद्यान्न में माने खाने भर का भी संपन्न नहीं है, बस दिखावती है। सारी चीजें क्या है वहाँ, सब चीजें दिखावती है, सब चीज वहाँ दिखावटी है। देखिए ना, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के। फ्रांस की राजधानी पेरिस, नदी कौन सी है? सीन। सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। जस्ट वहीं पर दिखा होगा लीले, एक नगर होगा लीले, लिहावे भी है, लीले होगा, लिहावे अलग है। आगे बढ़ाओ, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, जो काम की बात है उसको देखते चलेंगे। एक होगा क्लारमांट फेरहम, फेरहम, क्लारमांट फेरहम। हाँ, बार्डियोक्स, बार्डियोक्स फ्रांस में ही देखना है, बार्डियोक्स, बार्डियोक्स। ए फ्रांस में शराब मिलता है शैंपेन। फ्रांस का शराब कौन सा है? शैंपेन। फ्रांस के शराब है शैंपेन। कैसे बनाया जाता है उसको? शैंपेन शराब को ग्रेप से, अंगूर से। कैसे बनाते हैं? अंगूर से, अंगूर से बनाते हैं। शैंपेन शराब को किसे बनाया जाता है? अंगूर से। शराब को कैसे? अंगूर से। दिक्कत है? अब शराब नहीं जानती है ये, शराब नहीं जानते हैं? हाँ, अगर ये शराब को तो जानते ही हैं सर, सबको सबको जानना चाहिए शराब को, ठीक है। अब जानने का मतलब ये नहीं है कि एक एक घूंट देख जानना चाहिए, एकदम नहीं, वैसे नहीं, लेकिन हाँ जानो, शराब को जानो। और नारी सशक्तिकरण हो रहा है तो महिलाएं भी अब अव्वल है। पहले महिलाएं शराब हाँ, बॉर्डियोक्स एक शराब की क्वालिटी है बॉर्डियोक्स, और यहीं पर मिलता है बॉर्डियोक्स, बॉर्डियोक्स, बॉर्डियोक्स मिलता है। मार्सेलिस एक नगर दिख रहा होगा, कौन सा नगर है? मार्सेलिस। सबको दिखा है क्या? मार्सेलिस, मार्सेलिस। हाँ, पूरा ओरिजिनल नाम मार्सेलिस है। मध्य सागर तट पर अवस्थित है, मेडिटेरियन सी पर है। देखिए, मेडिटेरियन सी पर है, मेडिटेरियन सी पर, मेडिटेरियन सी पर है। आओ इटली पर बात करते हैं थोड़ा सा, इटली पर, इटली पर। इटली सबको दिख गया? इटली, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी है
जब वर्षा शुरू होता है ना, तो वर्षा में उबलुया का कणवा भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और उसी कण को बोलते हैं रुधिर वर्षा। रुधिर वर्षा जो अंगूर की खेती के लिए बहुत हानिकारक होता है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छा, कंटिन्यू करो अब इसको। वहीं पर एक नगर है रोम। कौन सा नगर है? रोम। कौन सा नगर है? रोम। कौन सा नगर है? रोम। ये टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। टाइबर नदी है, तिबर नदी नहीं है। हाँ, टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत ऐतिहासिक 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 नगर है। ऐतिहासिक किस लिए? सुनो, ऐतिहासिक किस लिए है ये बताना है। कहिएगा कि सर क्रिश्चियनिटी का केंद्र है। क्रिश्चियनिटी का केंद्र है रोम। वही रोम में रहता है कौन? पोप। पोप क्या है? क्रिश्चियन धर्म के प्रधान को क्या बोलते हैं? पोप। क्रिश्चियन धर्म प्रधान को क्या बोलते हैं? पोप। पोप कहाँ रहता है? रोम में। पोप कहाँ? रोम में। पोप रोम में। पोप रोम में। दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ाओ। मिलान। मिलान। मिलान एक नगर दिख रहा होगा। मिलान। मिलान दिख रहा है कि नहीं? एक नगर है, कौन सा? मिलान। कौन सा नगर है भाई? मिलान। कौन सा नगर है? मिलान। मिलान नगर है। किस नदी के किनारे है? पो नदी के। कौन नदी है? पो नदी के। किस नदी के किनारे है? पो नदी के। नदी कौन सी है? पो। किस नदी के किनारे है? पो नदी के। कौन सी नदी के किनारे है? पो नदी के। नदी कौन सी है? पो नदी के किनारे है मेरे भाई। और इस मिलान को कहते हैं इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। ट्यूरिन। ट्यूरिन एक नगर देख लेना। ट्यूरिन। ट्यूरिन एक नगर है। ट्यूरिन। कौन सा नगर है? ट्यूरिन। एक नगर कौन सा है? ट्यूरिन। ट्यूरिन। ट्यूरिन नगर है। ट्यूरिन नगर है मेरे भाई। इटली के डेट्रॉयट कहा जाता है इसे। इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है। इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है। वहीं पर दिख रहा होगा, दूगो देखो, सिसिली द्वीप दिख रहा होगा। भूमध्य सागर के अंदर में चलना। सिसिली। सिसिली और लिपारी। सिसिली और लिपारी। सिसिली दिख रहा है क्या? सिसिली। सिसिली और स्तंभ, प्रकाश स्तंभ नहीं मिला तो कोई बात नहीं। स्ट्राम्बोली मिला ना? भूमध्य सागर दिखा, उसी में एक छोटा सा द्वीप है स्ट्राम्बोली, अंदरवा में। चलिए, इसी इटली में देखिएगा एक छोटा सिटी है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी छोटा सिटी कितना है? वेटिकन सिटी। पता है वेटिकन सिटी की जनसंख्या कितना है? सबसे कम मैंने कितना? 6 लाख। सबसे छोटा जनसंख्या मैंने कितना? तुम्हारे गांव से भी कम जनसंख्या है। हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है? 0.4 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितना है? आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 9। हाँ, 900। भारत में तो उतना का कोनो गांव नहीं है। 800 जनसंख्या है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या कितना? हाँ, 800। जी हाँ, जनसंख्या 800। 800 पॉपुलेशन है वहाँ की।
वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 800 है। राजधानी वेटिकन सिटी। इसे ये जो है चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है। देखिएगा जर्मनी को, जस्ट आगे बढ़ लेते हैं। जर्मनी को किसको देखना है? जर्मनी को किसको देखना है? जर्मनी, जर्मनी को देखते रहो। जर्मनी को देखना है। जर्मनी जिसके जो है राजधानी कहाँ है? जर्मनी की बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। दिख गया सबको? ए जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। बर्लिन है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? एल्बे नदी के। किस नदी के किनारे है? एल्बे। कौन सी नदी है? एल्बे। जर्मनी किस नदी के किनारे है? एल्बे नदी के। एल्बे नदी के किनारे अवस्थित है। एल्बे नदी के किनारे अवस्थित है। जर्मनी किस नदी के किनारे अवस्थित है? एल्बे नदी के। एल्बे नदी के किनारे अवस्थित है। एल्बे नदी के किनारे अवस्थित है। जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर। नाम सुना है कभी? रूर, रूह नहीं, रूर। रूह तो बोलते हैं आत्मा को, तड़पता है क्या? हाँ, रूह तड़पता है। और क्या? छोड़ो हटाओ। राइन नदी सुनो, पहले रूर के बारे में पढ़ लो। ए भाई सुनो, रूर में क्या है? सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ है? रूर में। खास करके कोयला, कोयला के लिए रूर बहुत फेमस है। कोयला घाटी के रूप में, कोल वैली के रूप में रूर फेमस है। रूर कोल वैली के रूप में फेमस है। किस लिए फेमस है? कोल वैली कोयला के घाटी के लिए फेमस है। कोयला की घाटी के लिए फेमस है। कोयला के लिए फेमस है। कोयला के लिए फेमस है। कोयला में अवस्थित है। इसी में अवस्थित एक नगर है एसेन। एक नगर है एसेन। रूर घाटी में अवस्थित नगर है एसेन। रूर घाटी में अवस्थित नगर कौन सा है? एसेन है। अब भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को। दिक्कत है? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को। आगे बढ़िए। फ्रैंकफर्ट, 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 फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी राइन नदी पर अवस्थित नगर है। राइन नदी पर अवस्थित नगर है। कौन सी नदी है? राइन नदी पर अवस्थित नगर है। राइन नदी पर अवस्थित नगर है। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी है। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी है। कौन सी नदी है? राइन नदी। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी राइन नदी। और इस राइन नदी के तट पर, राइन नदी के तट पर अवस्थित है। राइन नदी के तट पर अवस्थित है। राइन नदी के तट पर अवस्थित है। राइन नदी जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में। 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 दिक्कत है? यूरोप का सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक है। यूरोप में पूरे देश में नहीं, यूरोप में राइन नदी दिख गया? चलो आगे बढ़ा लो। एस्टुगार्ट, एस्टुगार्ट दिखा क्या? एस्टुगार्ट नहीं दिखा? एस्टुगार्ट, एस्टुगार्ट किस लिए फेमस है रे भाई? एस्टुगार्ट, एस्टुगार्ट के प्रसिद्धि का कारण क्या है? एस्टुगार्ट किस लिए फेमस है? नहीं पता है? भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मैडम भीकाजी कामा ने इसी एस्टुगार्ट में झंडा फहराया था। पहली बार विदेशी सरजमी पर किसी महिला ने झंडा फहराया, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है?
आज 21वीं सदी की महिलाएं इतनी सशक्त क्यों नहीं हो रही हैं? वो सशक्त हो रही है, वो झंडा कहीं और फहरा रही है, नहीं है? चलो, हाँ, क्या नाम है? क्या दिक्कत है? स्टुगार्ट, स्टुगार्ट मिल गया होगा सबको, आगे बढ़ाओ। लिपजिंग, लिपजिंग, लिपजिंग दिख रहा है? लिपजिंग, लिपजिंग, जी हाँ, बहुत फेमस है लिपजिंग भी, बहुत फेमस है लिपजिंग भी, लिपजिंग भी बहुत फेमस है। चलो 2 मिनट में पढ़ना है सबको, तेज तेज जब घूमना है तो घूमते ही रहो। एक और नगर देखना, बिंजेन, बिंजेन, जर्मनी में बिंजेन। कील, कील, कील नहर के मुहाने पर अवस्थित नगर है, कील नहर के मुहाने पर अवस्थित नगर है। नीचे आ जाओ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सबको दिख गया? स्विट्जरलैंड सबको दिख गया? स्विट्जरलैंड, राजधानी कहाँ है इसका? बर्न, राजधानी कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। किस लिए फेमस है स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड फेमस फॉर हैंड क्लॉक के लिए, इसलिए फेमस है हैंड क्लॉक के लिए। विश्व की सबसे खूबसूरत खूबसूरत घड़ियां कहाँ बनाई जाती है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। यहाँ की घड़ी हाथ की और दीवार घड़ी संसार भर में प्रसिद्ध है। फ्रांस गलत पढ़ लिए हो, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आए, खूबसूरत घड़ी बनाते हैं ये लोग, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। आगे बढ़ाओ। राजधानी है बर्न, एक घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आजा, वहीं पर एक देश दिख रहा होगा, पोलैंड, जहां जर्मनी पड़े हो ना, जर्मनी के बगल में पोलैंड, 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 पोलैंड। इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया क्या पोलैंड को? वर्षा पढ़ा होगा, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में, 1919 में। वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में। वर्साई की संधि 1919 में, वर्साई की संधि 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध इसी संधि से समाप्त किया गया था। कहाँ है? पोलैंड में, पोलैंड में है। पोलैंड की राजधानी यही वर्षा है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा, वर्षा है। वहां एक नगर होगा लोड्स, एक नगर दिख रहा होगा लोड्स, लोड्स सबको दिख गया? लोड्स, लोड्स, इसे कहा जाता है पोलैंड का मैनचेस्टर, पोलैंड का मैनचेस्टर, पोलैंड का मैनचेस्टर। फटाफट 1-1 मिनट में चलिए। बेल्जियम दिखा होगा, बेल्जियम, बेल्जियम दिखा है क्या? राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स। यह रेशम और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, 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 सूती वस्त्र के लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है मेरे भाई, सूती वस्त्र के लिए फेमस रहा है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। कुछ खाड़ियां देख लो, समय कम है, कुछ खाड़ियों को देख लो, कुछ खाड़ियां देख लेना, गल्फ को, कुछ गल्फ को देख लीजिए, उसी मैप में कुछ गल्फ को देख लो, ठीक है। गल्फ देखा होगा, जैसे रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर में चलो, जहां बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर सबसे ऊपर देखे थे ना, बाल्टिक सागर, हाँ वहां 3 गल्फ दिख रहा होगा, रीगा, फिनलैंड, बोथनिया, रीगा, फिनलैंड, बोथनिया, रीगा, फिनलैंड, बोथनिया, रीगा, फिनलैंड और बोथनिया, 3 को कौन कौन है? रीगा, फिनलैंड और बोथनिया, रीगा, फिनलैंड और बोथनिया, याद हो जाएगा यहीं पर बोल देगा तो, रीगा, फिनलैंड और बोथनिया, रीगा, फिनलैंड और बोथनिया।
रीगा, फिनलैंड और बुथनिया, 3 गल्फ है। कौन कौन? रीगा, फिनलैंड और बुथनिया। रीगा, ये सोच रहे इसका घर दीघा, अरे दीघा नहीं, रीगा। हाँ, रीगा, फिनलैंड और बुथनिया। चलिएगा अटलांटिक महासागर वाले साइड में एक होगा, ये थोड़ा सा इसको और गहरा कर दे क्या? रीगा की खाड़ी किसको किससे अलग करता है? एस्टोनिया को लाटविया से। किसको किससे अलग करता है? एस्टोनिया को लाटविया से, एस्टोनिया को लाटविया से, एस्टोनिया को लाटविया से, एस्टोनिया को लाटविया से, एस्टोनिया को लाटविया से। दिक्कत है? आगे बढ़ो। फिनलैंड की खाड़ी किसको किससे पृथक करता है? फिनलैंड एवं एस्टोनिया को, फिनलैंड एवं एस्टोनिया को, फिनलैंड एवं एस्टोनिया को, फिनलैंड और एस्टोनिया को। फिनलैंड और एस्टोनिया को कौन सेपरेट करता है? हाँ, सेपरेशन द गल्फ ऑफ फिनलैंड। जस्ट नीचे स्वीडन और फिनलैंड को बुथनिया की खाड़ी किसको पृथक करता है? स्वीडन को फिनलैंड से, स्वीडन को फिनलैंड से, स्वीडन को फिनलैंड से, स्वीडन को फिनलैंड से। दिख गया सबको? जस्ट नीचे आ जाना। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल सबको दिख रहा होगा। अलग करता है ब्रिटेन और फ्रांस को। इंग्लिश चैनल किसे पृथक करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को, ब्रिटेन और फ्रांस को। वहां पर इंग्लिश चैनल में साउथ हैम्पटन दिख रहा है क्या सबको? साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन नहीं दिखा? सबको दिख गया साउथ हैम्पटन? नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसी जो है इसी इंग्लिश चैनल में साउथ हैम्पटन है, जहां 4 बार ज्वार आते हैं। कितना बार ज्वार आता है? 4 ज्वार। कितने ज्वार आते हैं? 4 ज्वार, 4 ज्वार आते हैं, 4 ज्वार आते हैं बंधुओं, 4 ज्वार आते हैं। एक और होगा बिस्के की खाड़ी, बिस्फे की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में ही बिस्फे की खाड़ी, बिस्फे की खाड़ी, बिस्फे की खाड़ी। कौन सा दिखा होगा? बिस्फे की, बिस्के लिखा है? बिस्के की खाड़ी किसको किससे अलग करता है? किसको किससे अलग करता है भाई? बिस्के की खाड़ी किसको किससे अलग करता है? यह फ्रांस एवं स्पेन को किसको किससे अलग करता है? फ्रांस एवं स्पेन को किससे किससे अलग करता है? फ्रांस एवं स्पेन को किससे किससे अलग करता है? फ्रांस एवं स्पेन को अलग करता है, फ्रांस। एक और देख लेना, लायन की खाड़ी, गल्फ ऑफ लायन, लायन की खाड़ी। हाँ, लायन, लायन सबको दिख रहा है? लायन नहीं मिला? फ्रांस जहां है वहीं पर होगा, फ्रांस में है। कौन सी खाड़ी? लायन की। कौन सी खाड़ी है? लायन की। कौन सी खाड़ी है? लायन की, लायन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? लायन की खाड़ी है, लायन की खाड़ी है। कुछ सागर देखिए, भूमध्य सागर, फटाफट देखते चलना है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। कौन सा सी है उसमें? उसे बोला जाता है मेडिटेरियन सी। पता है क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? आकार, आकार बड़ा है इसीलिए इसको सी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, सुनो। उसमें एक संधि होगा, स्टेट होगा, अंग्रेजी वाले स्टेट ढूंढना, जिब्राल्टर स्टेट। वहीं पर होगा कौन सा? जिब्राल्टर स्टेट। कौन सा स्टेट है? जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट इसे क्या करता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर स्टेट क्या करता है? भूमध्य सागर को किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से। जिब्राल्टर स्टेट जोड़ता है किसको? भूमध्य को अटलांटिक से। जिब्राल्टर स्टेट किसको किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक से। जिब्राल्टर स्टेट किसको किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से। मिल गया? इसमें 3 नदी गिरती है, एक टाइबर, रोन और एब्रो। टाइबर नदी इटली से, रोन फ्रांस से और एब्री स्पेन से, एब्री स्पेन से। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। बहुत बढ़िया। सबसे वहीं पर देखना एक श्वेत सागर होगा, श्वेत सी।
आर्कटिक महासागर और नॉर्थ रसिया का पार्ट है। आर्कटिक आर्कटिक ओशियन और रसिया का पार्ट है श्वेत सी। श्वेत सी, श्वेत लिखा होगा, श्वेत सी, व्हाइट सी। बाल्टिक सागर, क्योंकि आज भर आपके साथ है ना इस बैच में। बाल्टिक सागर, ठीक है। देखो उत्तरी सागर है, देखिए उत्तरी सागर सबको। अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम से पूरब है। अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम से पूरब है। यूनाइटेड किंगडम से किधर है ये? पूरब है। यूनाइटेड किंगडम से पूरब है। यूनाइटेड किंगडम से पूरब है। यूनाइटेड किंगडम से पूरब है। देखिए सबको, यूनाइटेड किंगडम से पूरब में है। किधर है? यूनाइटेड किंगडम से पूरब में। यूनाइटेड किंगडम से पूरब में। दिक्कत है? सबको ठीक है? एकदम बिंदास होके पढ़ना है। आगे बढ़ाओ। वहीं पर दिख रहा होगा सबको मेरे भाई, आयरिश सी, आयरिश सागर, आयरिश सी, आयरिश सागर, आयरिश सी, आयरस सागर, आयरिश सी, आयरस सागर। अटलांटिक महासागर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है। आयरिश सी का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? हाँ, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड एंड अटलांटिक ओशियन। सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। भूमध्य सागर में जहां इटली देखे थे ना, इटली के उत्तर पूरब में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, एड्रियाटिक सागर दिखा होगा। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। सब मिलेगा। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी दिखा सबको? बहुत बढ़िया। काला सागर, ब्लैक सी, ब्लैक सी सबको मिला। ब्लैक सी यह यूरोप और एशिया के बीच है। ब्लैक सी जो सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। किसको किससे सेपरेट करता है? यूरोप को एशिया से। ब्लैक सी यूरोप को एशिया से, ब्लैक सी यूरोप को एशिया से। आगे लिखो अजोवा सागर। कौन सा एक सी है? हाँ, अजोवा सागर, अजोवा सागर। मरमरा सागर, मरमरा सी, मरमरा सी। जहां आपने काला सागर देखा है वहीं पर देखो मरमरा सी है। मरमरा सागर दिखा सबको? मरमरा, ये मरमरा सी क्या है? काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर किसको किससे जोड़ता है? काला सागर और एजियन सागर को। किससे किससे जोड़ता है? काला सागर और एजियन को। काला सागर और एजियन को किससे किससे जोड़ता है? काला सागर और एजियन को। काला सागर और एजियन को। दिक्कत है? किसको किससे जोड़ता है भाई? काला सागर को एजियन से। लाइन खींच लो, उसमें लाइन खींच लो सब लोग मरमरा के पास। एजियन सागर वहीं पर अवस्थित है, भूमध्य सागर में, ग्रीस और अल्तोनिया के पास। दिख गया ना? चलिए, कुछ जल संधियां, जैसे हमने जिब्राल्टर को देखा था। जिब्राल्टर को आपने देखा था? कुछ स्टेट को स्पेशल कर लेते हैं। जिब्राल्टर को आपने देखा है? जिब्राल्टर कहां है? किसको किससे जोड़ता है? भूमध्य को अटलांटिक महासागर से। भूमध्य को अटलांटिक, भूमध्य को अटलांटिक महासागर से। और यही कारण है कि जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरियन सी, की ऑफ मेडिटेरियन सी, की ऑफ मेडिटेरियन सी।
की ऑफ मेडिटेरियन सी। जस्ट नीचे आना, कुछ और स्टेट आपको दिख जाएंगे। उसी स्टेट में एक है मेसिना जल संधि, सिसिली और इटली प्रायद्वीप पर। किसको अलग करता है? सिसिली को इटली से, सिसिली को इटली से, सिसिली को इटली से। मेसिना स्टेट, मेसिना स्टेट जो अलग करता है किसको? सिसिली को इटली से, सिसिली को इटली से, सिसिली को इटली से। किसको किससे पृथक करता है? सिसिली को इटली से। किसको किससे सेपरेट करता है भाई? हाँ, सिसिली को इटली से। किसको किससे पृथक करता है? सिसिली को इटली से। इसमें कौन किसको जोड़ता है? कौन किसको जोड़ता है? हाँ, टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ता किसको है? हाँ, टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से, टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से, टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से। बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि सुनो कहां मिलेगा? ये काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है। किससे किससे जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर से, काला सागर को मरमरा से। बास्पोरस में क्या मिलेगा? सर जोड़ता है किसको किससे? काला सागर को मरमरा सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से, काला को मरमरा से। याद करना है। अलग किसको करता है? इस्तांबुल और अनातोलिया को अलग करता है। इस्तांबुल को अनातोलिया से, इस्तांबुल को अनातोलिया से, इस्तांबुल को अनातोलिया से, इस्तांबुल को अनातोलिया से, इस्तांबुल को अनातोलिया से। कर्च जल संधि अलग किसको करता है? कर्च जल संधि, कर्च 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 एस्टेट अलग किसे करता है? किसे अलग करता है? कर्च जल संधि किससे अलग करता है? केरिच नहीं, कर्च उसका नाम है, आपके किताब में लिखा है केरिच। चलो, कर्च किससे किसको अलग करता है? अरे फटाफट तुम लोग को बताना है। कह देना कि सर कर्च अलग करता है यूक्रेन और रूस को। कर्च किसको अलग करता है? यूक्रेन और रूस को, यूक्रेन और रूस को, यूक्रेन और रूस को, यूक्रेन और रूस को। यूक्रेन को कहा जाता है गेहूं का कटोरा, सुना है ना? बहुत गेहूं उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। किसको किससे अलग करता है? यूक्रेन को रूस से। जोड़ता किसको है? गुड। अजूय सागर को काला सागर से। किसको किससे? अजूय सागर को काला सागर से। किसको किससे जोड़ता है? अजूय सागर को काला सागर से। ठीक रहेगा सबका ना? किसको किससे जोड़ता है भाई? अजूय सागर को काला सागर से। किसको किससे जोड़ता है? अजूय सागर को काला सागर से। जोड़ता है किसको किससे? अजूय को काला से, अजूय को काला से। किसको किससे जोड़ता है? अजूय सागर को काला सागर से। एकदम मस्त है। दिक्कत बा नहीं है, आगे बढ़ा। हाँ, बिहारी टोन ठीक बा। दिल्ली वली में हम लोग बोल देते थे कभी कि ठीक है, ठीक बा, तो बच्चे बहुत तेज हंस देते हैं। ठीक बा है कि नहीं है? हाँ ठीक है भाई, कह रहा है ठीक है बा सर। कहाँ करे तुम्हारा? सीमांचल, बहुत अच्छी बात है। बिहार का सबसे प्यारा जगह कौन सा है? क्यों? क्या है भाई? चलो, सबका 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 गांव बहुत प्यारा होता है मेरे भाई, है कि नहीं है? गांव की बहुत याद आती है। अभी नहीं माने तो बाद में मान जाइएगा, है कि नहीं है? पढ़िए। अभी हमने क्या कहा कि गांव की बहुत याद आती है, तो अभी अगर नहीं पढ़िएगा तो बाद में बहुत याद आएगा गांव का। ठीक है? क्योंकि छोटा मोटा नौकरी करना शुरू कर दीजिएगा तो पता चला कि 6-6 महीना गाँव ही नहीं पहुंच रहा है आदमी। मतलब है अधिकारी बनो, जब मन करे उड़ के गांव चल जाओ। ठीक है? गांव में भी जाओगे तो भौकाल बहुत मजा का रहता है। एक गांव का लाइफ सबसे बढ़िया क्या है गांव में?
गांव में सबसे बेहतर क्या है? अगर जिंदगी में भौकाल नहीं है तो आपके लिए गांव नहीं है। क्या जी? अगर भौकाल नहीं है तो गांव ठीक है? नहीं है। भौकाल समझ रहे हैं? भौकाल मतलब कि अगर गांव ये नहीं मान बैठे कि आपसे बढ़िया कोई नहीं, तो गांव जाने में आनंद नहीं है। एकदम पता चला कि गाड़ी पर सायरन लगा हुआ है, सुबह आपके चाय के टाइम में पूरा गांव आपसे मिलने पहुंच जाएगा और घर घर में आप ही के चर्चे होंगे, लेकिन उस गांव के बच्चों का बेचारा किस्मत फूट जाता है कि जब भी अभिभावक कूटता है तो आप ही के नाम से कूटना शुरू करेगा। है कि नहीं है? कि फलवा का बेटा और उसकी बेटी को देखो और तुम नालायक हो। है कि नहीं है? तो वैसे कुटवाने का यंत्र बनिए। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलना है। खर्च हो गया, सब हो गया। कुछ नदी पर स्पेशल बात कर लेते हैं। कुछ नदी पर बात कर लेंगे, कुछ पर्वत पर बात कर लेते हैं। फिजिकल मैप निकालिएगा। कौन सा मैप निकालना है भाई? फिजिकल। कौन सा मैप निकालना है? फिजिकल मैप। कौन सा मैप निकालना है? फिजिकल मैप को। कौन सा मैप है? फिजिकल। फटाफट निकालो। वहीं पर होगा जोलेन पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला है? जोलेन। कौन सा पर्वतमाला है? आ रहा हूं ना, जो सबका लोकेशन चेक कराते चलूंगा। फिजिकल मैप निकाल लो थोड़ा सा, उसमें भी 7-8 मिनट समय आप लोग और हमको दोगे तो क्या करेंगे इसमें, जो हो सकेगा वही करेंगे ना, नहीं है? चलिए, यूरोप के पर्वतमाला माउंटेन में देखना, नॉर्वे और स्वीडन के सीमा पर है जोलेन पर्वत। जोलेन पर्वत कौन सा पर्वत है? जोलेन। नॉर्वे और स्वीडन के पास है जोलेन पर्वत। नॉर्वे और स्वीडन के पास कौन सा पर्वत है? जोलेन पर्वत। ये नॉर्वे और स्वीडन के पास कौन सा पर्वत है? जोलेन पर्वत। नॉर्वे और स्वीडन के पास कौन सा पर्वत है? जोलेन पर्वत। जोलेन पर्वत है। नॉर्वे और स्वीडन के पास है जोलेन पर्वत। सबको मिल गया जोलेन? एक किसको नहीं मिला जोलेन? आगे लिखे, पेनाइल पर्वतमाला। पेनाइल पर्वतमाला जहां ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास एक पर्वत है। कौन सी पर्वत है? पेनाइल। पेनाइल पर्वत है। कौन सी पर्वत है भाई? पेनाइल। कौन सी पर्वत है? पेनाइल पर्वतमाला। सबको दिख रहा है ना पेनाइल? हाँ वही है पेनाइल पर्वतमाला। सबको दिख रहा है ना पेनाइल? वहीं पर देखिएगा पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रांस के सीमा पर। फ्रांस और स्पेन को अलग करता है पिरेनीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? पिरेनीज। सेपरेट करता है पिरेनीज माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? पिरेनीज माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? पिरेनीज माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? पिरेनीज। पिरेनीज माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? पिरेनीज माउंटेन है। पिरेनीज माउंटेन है। चलो आगे बढ़ाओ। सियरा नेवादा और सियरा मोरेना स्पेन का, इसी पर स्पेन के पास देखो सियरा नवादा दिख रहा होगा। सियरा नवादा दिखा कि नहीं स्पेन के पास? स्पेन के पास, बस नाम इसका ठीक रखना है। माउंट विसुवियस इटली। इटली के पास है माउंट विसुवियस। किसके पास है? इटली के पास है माउंट विसुवियस। किसके पास है? इटली के पास है माउंट विसुवियस। किसके पास है? इटली के पास है माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस किसके पास? इटली के पास है माउंट विसुवियस। इटली में यह सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको वासजेस दिख रहा होगा। वासजेस, वासजेस, वासजेस। फ्रांस में, फ्रांस को इटली से अलग करता है। फ्रांस को इटली से अलग करता है। फ्रांस को इटली से अलग करता है। वासजेस क्या करता है बंधु?
फ्रांस को इटली से अलग करता है। वास्यज फ्रांस को इटली से अलग करता है मेरे भाई, फ्रांस को इटली से अलग करता है। दिख गया सबको? फ्रांस को इटली से अलग करता है। नहीं, वास्यज, वास्जेस से। फ्रांस देखें, बॉसजेस लिखा है ना, वही है बॉसजेस। सुनो, ये ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक। कोई बताएगा ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं? अब समय अभाव के कारण मैं आपको नवीन, ब्लॉक, ये सब पर्वत, रिफ्ट, ये सब चीजों को नहीं पढ़ाया। ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं? जो कला दिखे, हाँ, जो बंद हो, जो को ब्लॉक में होगा, ओके। सुनो, ये भ्रंश पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंशीय पर्वत है। अब इसको और काम सुनो, कैसे बनता है मेरे भाई। तो जैसे ये है ना, ये मान लो कि यही पर्वत मान लो, और ये जहां तुम बैठे हो मैदान है, तो किसी कारण से यदि मैदान धंस गया हो तो ये जो पर्वत बनेगा इसको क्या बोलोगे? ब्लॉक पर्वत बोलोगे। इसी को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। आल्प्स पर्वत, हाँ जी, आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत है? आल्प्स, आल्प्स पर्वत बंधु, आल्प्स पर्वत है। लिखते रहना है आल्प्स पर्वत को। फ्रांस को इटली से अलग करता है। सर्वोच्च चोटी इसका माउंट ब्ला है। माउंट ब्ला है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्ला है। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्ला, हाँ, माउंट ब्ला सबसे ऊंची चोटी है। एक दो पर्वत और देख लेना। कार्पेथियन पर्वतमाला। चलो, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ये जहां यूक्रेन रसिया देखे थे ना, यूक्रेन देखा था, उसी यूक्रेन के पास एक बार पहुंचते हैं। कार्पेथियन पर्वतमाला, कार्पेथियन माउंटेन नहीं है क्या? पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया में, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में। कहाँ है? पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में। बुल्गारिया में देखिएगा, एक देश है बुल्गारिया, जहां बाल्कन पर्वतमाला है। कौन सा माउंटेन है? बाल्कन माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? बाल्कन, बाल्कन, बाल्कन माउंटेन है मेरे भाई, बाल्कन माउंटेन है। सबको दिख गया बाल्कन माउंटेन? जस्ट वहीं पर विशाल जी, क्या बोले हैं? चलो आगे बढ़ो। यूराल पर्वत दिखा? यूराल पर्वत सबको दिखा? यूराल सबको दिख गया? एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। कॉकेसस पर्वतमाला, कॉकेसस जॉर्जिया अजरबैजान में, दिख गया? कॉकेसस, कॉकेसस। देखो, यूराल, यूराल पर्वत भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, कॉकेसस पर्वत भी अलग करता है। दोनों बात को लिखते जाना। जर्मनी में चलोगे तो ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा। जर्मनी में कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। माउंट स्ट्राम्बोली मिस्र ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। स्ट्राम्बोली हमने पढ़ा दिया है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन ओशियन या मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी।
दिखा सबको? में 3 चीज को देख लेना है। मुख्य प्रायद्वीप 3 है। कौन कौन से मुख्य प्रायद्वीप है मेरे भाई? तो एक स्पेनिश पठार, स्पेन जहां दिखा था, आइबेरियन आइलैंड एंड स्पेनिश पठार। फटाफट देखो, जहां बिस्केक की खाड़ी है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है। हमने पेनिनसुला बताना शुरू किया है आपको। 3 पेनिनसुला है। पहला स्पेनिश प्लेटू, आइबेरियन पेनिनसुला, जो कहाँ अवस्थित है? बिस्केक की खाड़ी में, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से घिरा है। नहीं मिला? बिस्केक की खाड़ी मिला है, मेडिटेरियन सी मिला है, अटलांटिक सागर दिख रहा है, और वही में से घिरा एक क्षेत्र होगा। फिजिकल में देखोगे ना, तो फिजिकल में लिखा होगा आइबेरियन प्रायद्वीप। अब देखो कैसे फट से मिल गया सबको। चलो जस्ट नीचे आके देखना, एक बाल्कन पेनिनसुला होगा, बाल्कन पेनिनसुला होगा। बाल्कन, जहां काला सागर, एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर। पेनिनसुला समझते हो कि नहीं? किसको बोलते हैं? अरे ना बताएगा तुम लोग तो केंगे पढ़ाएंगे? तुम ही लोग बताओ। रोज पढ़ाते हैं पेनिनसुला, बहुत बहुत मार खा दीजिएगा। रोज पढ़ाते हैं कि नहीं? डेली पढ़ाते हैं। रोज रोज एक एक बात सुनो। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जिसके 3 ओर से जल से घिरा हो क्षेत्र क्या कहलाता है? पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहलाता है। तो बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर 3 ओर से घिरा है, तो आर्बेरियन प्रायद्वीप हुआ। बाल्कन प्रायद्वीप एक काला सागर, एरियन सागर और एड्रियाटिक सागर से घिरा है। कोला प्रायद्वीप देख लो, कोला प्रायद्वीप दिखा सबको? रूस में श्वेत सागर और आर्कटिक महासागर से घिरा है। कोला प्रायद्वीप किसे घिरा है? रूस में श्वेत सागर और आर्कटिक महासागर से। रूस में श्वेत सागर और आर्कटिक से। रूस में किससे किससे घिरा है? श्वेत सागर, कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप मिला सबको? कोला प्रायद्वीप सबको मिल गया? चलते हैं मेरे भाई, आज आप लोगों से विदा लेंगे। अब एक और मेरा बच गया आप लोगों का। हाँ थोड़ा सा